मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, मैं आपको बता दूं, आप इस वक्त भले ही बाहर हो, इस चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस बीच ये तीन चेहरे और इन तीन चेहरों को देखते हुए ही मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा नवाज शरीफ को लेकर। क्या सेना की मेहरबानी इनके ऊपर है? सवाल होगा इन दो चेहरों के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए भी, जहां इमरान खान उनका सियासी सफर खत्म माने या बिलावल भुट्टो की बात करें जिनके सियासी सफर की रूपरेखा इन चुनावों के जरिए तय होगी। देखिए सुरभि, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी में भर्ती चल रही है पॉलिटिकल कमांडर पोस्ट की, और उसका सिलेक्शन होना है इलेक्शन के नाटक के जरिए। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कॉमेडी को भी बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। कमोबेश वही हाल अभी पाकिस्तानी इलेक्शन का। आप सोचिए, पूरा विपक्ष जो है, या तो विपक्षी नेता जेल में है, विपक्षी पार्टी का सिंबल नहीं है, उसके कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। होना क्या है? पाकिस्तान की जनता ये सोच रही होगी कि वो इलेक्शन बूथ पर जाकर जिसको वोट देंगे वो जीतेगा। हकीकत यह है कि रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में तय होगा कि जीत किस सीट पर किसको जीत घोषित किया जाए, और आखिरकार जीत का सेहरा नवाज शरीफ के माथे में बनना है। हाँ, भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो भारत नजर बनाए हुए है, क्योंकि एक पड़ोसी मुल्क में एक नया नाटक चल रहा है। और अहम बात यह है कि इमरान खान जो कि एकदम भारत विरोधी होते होते जेल तक पहुंच गए थे, उसके बाद अब बारी फिर नवाज शरीफ की है। नवाज शरीफ को लेकर निश्चित तौर पर अगर आप कहें तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक नई चीज आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वही नवाज शरीफ थे जो पाकिस्तान आर्मी के ना चाहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिए थे। उसके बाद उन्होंने भारत के साथ दोस्ती करने की कोशिश की थी, जिसका खामियाजा उन्हें जेल जाना पड़ा या फिर उन्हें देश से बाहर जाना पड़ा। अब अगर वो दोबारा आते हैं तो क्या भारत के साथ रिश्ते बनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति तो नहीं सुधरने वाली है। लेकिन हाँ, नवाज शरीफ चूंकि एक मजे हुए नेता हैं, एक काफी अनुभवी नेता है, उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तान को कहीं से थोड़ी सी कुछ उम्मीद है तो वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने से है, और उसके लिए ये सारी कवायद आज इलेक्शन के रूप में चल रही है। हाँ, इसका परिणाम क्या होगा ये रावलपिंडी ने तय कर रखा है, और उसी प्रोसेस में आज का दिन ये बड़ी बात आपने मनीष कही है कि भले ही लोकतंत्र का दिखावा करने की आज कोशिश हो रही हो पाकिस्तान में चुनाव कराकर, लेकिन होगा वही जो आसिम मुनीर चाहेंगे, होगा वही जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से डिसाइड किया हो गया होगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आखिर कौन? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। नवाज शरीफ जो कि कौन है? ये आप देखिए, PMLN के प्रमुख है, दिग्गज नेता है, और चौथी बार पीएम बन सकते हैं। कई बार जेल निर्वासन का सामना भी किया गया है। अगला नाम और अगला चेहरा देखिए, PPP से है। बिलावल भुट्टो का चेहरा आपके सामने हम रखते हैं, जो कि प्रधानमंत्री की रेस में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आसिम मुनीर ने क्या सोच रखा है? बेनजीर भुट्टो आसिफ जरदारी के बेटे हैं। बिलावल भुट्टो PPP के पीएम उम्मीदवार है, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान की सियासत का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चला है। और तीसरा चेहरा जो इस वक्त पाकिस्तान की जेल में है, इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। 2022 में पीएम पद से हटाए गए, सेना के साथ तनावपूर्ण संबंध है, और 2018 में इन्हीं पर दांव लगाया गया था पाकिस्तान में। लेकिन हुआ क्या? जब ये सेना के खिलाफ हो गए तो फिर इन्हें जेल में डाल दिया गया और सत्ता PMLN के हाथ चली गई।